हमने देखा कि जो है नेशनल असेंबली के बाद नया संविधान बना कन्वेंशन, जिसका प्रमुख रॉबेस्पियर था। और यह इसका जो काल रहा वो रहा 1793 से 1794 तक, जिसे आतंक का राज कहा गया, आतंक का युग। तो 1793 से 1794 तक का काल आतंक का युग कहा जाता है। इसके कुछ कारण थे क्यों कहा जाता है। इसमें पहला है जो रॉबेस्पियर था, इसने नियंत्रण एवं दंड की कठोर नीति अपनाई। तो ये जो रॉबेस्पियर था, ये जो भी लोकतंत्र से सहमत नहीं था, जो उसकी कार्यशैली से असहमत था, जो उसके विचारों से असहमत था, वह उसे अपना शत्रु मानता था और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था। और यहाँ तक कि जो गिलेटिन से फांसी दे देता था। गिलेटिन एक मशीन है जिसमें कि फांसी दी जाती थी और इसका आविष्कार जो है डॉक्टर गिलेटिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम गिलेटिन पड़ा। दूसरा जो था, जो रोबेस्पियर सरकार थी, इसने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। तीसरा, किसान सरकार द्वारा तय कीमत पर ही अनाज बेच सकता था। और चौथा, सभी नागरिकों के लिए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। समता रोटी मतलब वो साबुत गेहूं की बनी हुई होती थी, वो बराबरी का प्रतीक होती थी। इससे पहले जो फ्रांस के लोग हैं, सफ़ेद आटे की रोटियां खाते थे, जो कि केवल संपन्न वर्ग के लोग खाते थे, और इस समता रोटी को धनी निर्धन सभी लोगों का खाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद जो है उसने चर्चों को बंद कर दिया और उन्हें चर्चों को जो है कार्यालय बना दिया गया। और इसके अतिरिक्त जो है जो महिलाओं के राजनीतिक क्लब थे, वह भी उसने बंद करा दिए, और जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय थी उन्हें फांसी तक दे दी। उसमें जो है ओलंप घूस का नाम आता है, जिसे रॉबेस्पियर ने फांसी दे दी। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो इसके समर्थक थे, जिन्होंने इसको चुना, वही इसके विरोधी हो गए। और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे गिलेटिन पर ही चढ़ा दिया गया। अब यहाँ जो रॉबेस्पियर का शासन था वो समाप्त हो गया। अब सत्ता मध्यम वर्ग के पास आ गई, मध्यम वर्ग के संपन्न व्यक्तियों के हाथ में आ गई, और इन्होंने जो है एक नया संविधान बनाया, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जो ये नया संविधान था, इसके तहत जो है फिर से जो है संपत्तिहीन जो तबके के लोग थे, पुरुष थे, उनको मत के अधिकार से दूर रखा गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। पहले जो था कार्यपालिका एक ही के हाथ में थी, और अब यहाँ पर जो है उसके लिए 5 सदस्य बैठा लिए गए। अब जो ये डायरेक्टरी थी, इसमें 5 सदस्य होते थे, तो इनके जो है विचार आपस में नहीं मिलते थे, इसलिए इनका झगड़ा जो है अक्सर विधान परिषदों में होता रहता था, और इससे जो है एक अस्थिरता की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। और जो फ्रांस की जो कार्यपालिका है, इसकी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अब वहाँ पर उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो था फ्रांस का एक निरंकुश सैनिक शासक था, जिसने इस स्थिति का लाभ उठाकर फ्रांस की सत्ता प्राप्त कर ली, और सन 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।